अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जी आप सबको मेरी आवाज़ अब आ रही है? अब बिल्कुल ठीक आ रही है। अब ठीक है, चलें जी, शुक्र है ठीक है। यस सर। सर चीज़ें अब एडजस्ट करने में ठीक है, वेट कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, आप चेक करें, स्क्रीन अच्छा शेयर करनी है अभी तो। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अब बताएं। स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन एडजस्ट कर रहा था। अब देखें स्क्रीन शो हो रही होगी, अब आपको चेक इट। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। यस सर। यस सर, बिल्कुल ठीक है अब। चले भी शुक्र करें फिर, ठीक है तो। सर परेशान हो आप गए तो आप। नजर ही नहीं आ रहे हमें। जी मैं नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा हूँ। अभी मैं कैमरा भी चीजें, क्योंकि मैं सारा कुछ तो उधर लेके गया था ना, अब दोबारा से मुझे यहाँ पे सारा सेटअप करना पड़ रहा है। आई होप अब मैं आपको शायद नजर आ भी। यस सर, अब नजर आ रहे हैं आप। सर आप सर नहीं आ रहे नजर। चलो नहीं आ रहे तो भाई किसी को तो आ रहे हैं, आ रहा हूँ सर आ ना। रहे हैं। जिनकी तरफ नहीं आ रहा उनकी तरफ मैं लेट नजर आ रहा हूँ। अभी मैं आस्ता आस्ता आप तक भी पहुंच रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है ओके सर। जी। देखिएगा कहाँ तक हमने लास्ट टाइम लेक्चर हमने अपना स्टॉप किया था, उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है। अब यस सर। हाँ ठीक है, अटेंडेंस मुझे आप सबकी लेनी है, डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट। सर कुछ लोगों का अभी इशू आ रहा है, उनका ना ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। जी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है ना इस वजह से भाई, ये तो प्रॉब्लम इसमें होते हैं। दिस इज ट्रू, आप ठीक कह रही हैं। और इससे परेशानी होना, ठीक है, ये बहुत सारे ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है, फिर कनेक्टिविटी के तो प्रॉब्लम सर फिर तो काफ़ी उनकी आते अटेंडेंस भी नहीं हैं। Anyhow, लगेगी। जी जैसे वो ज्वाइन करेंगे लेक्चर के एंड पे दोबारा से मैं पूछ लूँगा किसने लेट ज्वाइन किया, डोंट वरी। ठीक है सर। अच्छा अभी अटेंडेंस लूँगा। सबसे पहले आप सब अपने आप को म्यूट करें। म्यूट का मैंने आपको ऑप्शन बताया था कैसे म्यूट करते हैं। आपके पास आपके जहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है वहाँ पे ऑप्शन है म्यूट का, तो जब आपने कोई बात करनी है तब अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है। अगर मैं म्यूट कर दूंगा फिर आपके पास राइट्स नहीं होंगे अनम्यूट करने के। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होती है, मोर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन होगी रेज्ड हैंड। जब आपको कोई क्वेश्चन होगा तो रेज्ड हैंड पे आप क्लिक कीजिएगा, तो रेज्ड हैंड हो जाएगा, नोटिफिकेशन शो होगा, मुझे पता चल जाएगा आपने कुछ पूछना है मेरे से।
ठीक है, मे बी आपका आज फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, तो ये चीज़ें आपको जब आप 1-2 क्लासेस इस पे ले लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चैट यहाँ भी होती है, चैट में आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आई थिंक मोर सूटेबल कि आप वॉइस चैट से पूछें, या तो वो रेज्ड हैंड होता है, वो ऑप्शन मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप रेज्ड हैंड करके आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और जब आपका क्वेश्चन ना हो तो फिर उसी को लोअर हैंड की ऑप्शन होती है, तो आप अपने आप को लोअर हैंड कर लिया करेंगे। जी, अदनान अमीन है यहाँ पे? प्रेजेंट सर। अटेंडेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट बोलिएगा सर। साथ साथ। अदनान अमीन। प्रेजेंट सर। अहमद रजा। अहमद रजा। हीरा बेटा कुछ पूछना है आपने? हीरा प्रेजेंट मंजूर, सर। आपको मुझे शो हो अहमद रहा है रजा प्रेजेंट। नोटिफिकेशन। अभी अटेंडेंस लेने दें, अगर कोई और बात आपने करनी है तो वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, ये मारिया अनवर और हीरा मंजूर, रेज हैंड आपने किया हुआ है, अभी अपने आप को रेज हैंड ही चले रहने नो दें। सर, आपने कहा अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करें तो इसलिए किए थे। अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट बोलते जाएं, ठीक है, अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट बोलते जाएं। वो अगर पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट उसी से आप अटेंडेंस ले लें तो बेटा वो मुश्किल हो जाएगा मुझे ढूंढना, वन प्रेजेंट बाय वन, सर। वन बाय वन बताइएगा मुझे। और याद रखिएगा, अगर कोई क्लास को डिस्टर्ब करेगा, आई हैव राइट्स, उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं किसी को रिमूव करूँ, और आपकी जो जो नॉलेज गेन जो आपके टाइम आपने कर रखा है वो वेस्ट हो जाए। बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं उनमें से किसी को भी अवेल नहीं करना चाहता। ऑल ऑफ यू आर MS स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सीनियर हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं माशाल्लाह। अली रज़ा, अली रज़ा है यहाँ पे? आमिर फारूक यस सर। जी। आयशा कामरान, आयशा कामरान, आयशा मुझे शो हो रही है बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है आयशा? आयशा कामरान पार्टिसिपेंट्स पे मुझे शो हो रही है, आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। आयशा रियाज, प्रेजेंट सर। आयशा बदर, प्रेजेंट। आयशा रहमान, प्रेजेंट सर। फ़हीम अमीन, फ़हीम अमीन, फैसल रहीम, यस सर। जी। गुलाम फातिमा, प्रेजेंट सर। ओके। हाफिज अवैस, हाफिज प्रेजेंट अवैस। सर। हीरा मंजूर, प्रेजेंट सर। जी जी ठीक है। हीरा मंजूर, प्रेजेंट सर। हीरा यूसुफ, हीरा यूसुफ, हीरा यूसुफ है यहाँ पे? सर ओके हीरा मंजूर प्रेजेंट। ठीक है बेटा। इफ्रा हसन, प्रेजेंट सर। इफ्रा हसन, ठीक है। प्रेजेंट सर। कायनात, कायनात हारून, कायनात हारून, कायनात है यहाँ पे? जी। कायनात, सॉरी मेरी ना क्लास हो रही है। कायनात ठीक है, यहाँ पे है। खतीजा अरशद, सर मैं प्रेजेंट हूँ। सर। ठीक है बेटा। कायनात, खतीजा, प्रेजेंट। जी। किरण यहाँ पे है, किरण आफ्ताब, प्रेजेंट सर। ओके। कोमल आजम, प्रेजेंट कोम, सर। जी। मारिया अनवर, मारिया अनवर, मायरा अनवर सर प्रेजेंट। सॉरी मायरा अनवर। अच्छा और नाम जरूर बोलेगी, अभी सभी बोलेंगे सॉरी मायरा। मारिया यहाँ पे है, मारिया? यस सर। चलो ठीक है। बुशरा मुबशरा हसन, यस सर प्रेजेंट। ओके। मुदस्सर महमूद, मुदस्सर महमूद, ओके। मुदस्सर सुहेल है, प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद शाहजेब गुल, शाहजेब गुल, ओके। मोहम्मद अनसली, मोहम्मद अनसली, मोहम्मद
मोहम्मद इरफान, यस सर। ठीक है। मोहम्मद उसामा मसूद, उसामा मसूद। नवीद कमर, प्रेजेंट सर। ओके। नवीद इकबाल, नवीद इकबाल है यहाँ पे, ओके। कासिम अली, कासिम अली। सादिया अकबर, प्रेजेंट सर। ओके। समा फराज, समा फराज। सना बिनते जाहिद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास, प्रेजेंट सर। शाहजेब, शाहजेब। शहीन इकबाल, शहीन इकबाल। सैयद मोहसन रज़ा शिराजी, तबस्सुम निसार, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके। उमर फारूक, Yes, sir. अरूज फातिमा, अरूज फातिमा। अरूज आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप शो हो रही है मुझे, आपकी अटेंडेंस नहीं हो लगा रहा हूँ। उज़ैर खान, यस सर। जी। जाहिद, प्रेजेंट सर। ठीक है ठीक है। जाहिद वसीम, सर उजैर प्रेजेंट। जी बेटा ठीक है। जाहिद वसीम, प्रेजेंट सर। जाहिद वसीम है यहाँ पे। यस सर। अरूज होगी भैया आपकी अटेंडेंस, मैंने कहा तो है। सर प्रेजेंट। ठीक है जी। अभी आई थिंक आप सबको यहाँ पे इसको यूज़ करने का वे नहीं पता कि इसके मैनर्स और एटिकेट्स क्या हैं। आपके पीछे से शोर शराबा भी आ रहा है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ फन क्लास, यू नो। ये आपकी क्लास है, इसको सीरियस लें। अगर ये ऑनलाइन भी क्लास है, इट्स लाइक द सेम। इसके जो पैरामीटर, इसका जो स्टैंडर्ड है वो वही होना चाहिए जो आप क्लासरूम में बैठ के लेते हैं। ठीक है, आपको सीरियस होना चाहिए। पीछे से मैं कोई हंस रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई शराबा कर रहा है, भाई ये इट्स नॉट अ गुड वे। और यहाँ पे शो होता है किसकी तरफ से सारा कुछ हो रहा है। मैं इसको नोट भी करूंगा कि कौन सीरियस है और कौन सीरियस होकर क्लास ले रहा है। जी नवीद इकबाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हाजिर लगा रहे सर। जी आप प्रेजेंट कर दिया मैंने आपको। और ये शफकत अब्बास, थैंक यू। सर आयशा खाबरान भी प्रेजेंट है। जी रेज्ड हैंड करेंगे आप सब। अब मैं यहाँ से आप सर सबको, अनस की अटेंडेंस नहीं बोली। जी यहाँ पे आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। अब आप जस्ट, आपके पास राइट्स नहीं है। अब आप मुझे बस सुन सकते हैं। आपकी आवाज़ मेरे तक तब आएगी जब मैं आप सबको, आप रेज्ड हैंड की ऑप्शन करेंगे, मैं आपको खुद म्यूट करूँगा, अनम्यूट करूँगा। ठीक है। शफकत अब्बास, अगर आपकी अटेंडेंस का प्रॉब्लम है तो शफकत अब्बास, मैं आपको यहाँ से, पूरा नाम क्या है आपका? आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, लोअर हैंड करें। आपके पास ऑप्शन है लोअर हैंड की। नवीद इकबाल, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, लोअर हैंड करें। अहमद रज़ा, अहमद रज़ा की भी अटेंडेंस हो गई है बेटा, लोअर हैंड कर लें आप भी। ठीक है, इस तरह से। और कौन है? पूरा नाम लिखें, ये खाली अंस मत लिखें। आपका जो एक्चुअल नेम है, जिस नेम से आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हैं, वो पूरा नाम अपने आप करें। वो कैसे करते हैं वो भी आपके पास, जब आप अपने नेम के ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, वहाँ पे मोर की ऑप्शन है, वहाँ पे रीनेम की भी ऑप्शन है। रीनेम में क्या करेंगे, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस नाम से आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हैं। मुझे लग रहा है कि आज का पहला लेक्चर मुझे आप सबको ये चीज़ें बताने में लग जाएगा। जी सना बिनते जाहिद, बेटा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, लोअर हैंड करें अगर आपके सिर्फ अटेंडेंस के लिए हाथ ऊपर किया हुआ है। अरूज, आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है, आप भी नीचे करें, लोअर हैंड करें अपना। अंश, अंश आपका पूरा नाम क्या है? जस्ट अंश तो नहीं ना, आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे से बात करें आप। जी अंश अली। बताओ, अंश पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद अनस अली। तो मोहम्मद अंस अली लिखो ना भाई, खाली अंश लिखने से तो नहीं पता चलेगा मुझे कहाँ पे अंश है। मैं तो ए में ढूंढता रहूंगा। तो अपने आप को ओके सर, अपने थैंक आप यू। को रीनेम करें, मोहम्मद अंश लिखें।
लोअर हैंड कर लें अपना। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मोहम्मद अनस अली कहाँ पे। ठीक है, मिल गया मुझे। ठीक है, अब हमने लेक्चर भी स्टार्ट करना है। अब जो लेट जिसने ज्वाइन किया है वो मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, लोअर हैंड करें अनस साहब भी अपना। ठीक है, लोअर हैंड मैंने कर दिया खुद ही, अगर आप नहीं कर रहे जी। अटेंडेंस हो गई है। कहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था देखें ज़रा, लेक्चर कहाँ तक हमने किया था, उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। जी, कुछ चीज़ें मैंने आप सबको भी असाइन की थी, कुछ याद है आप सबको? मैंने कहा था कि उसको करके आइएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेक्चर रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी हम चलेंगे जहाँ पे हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, और मैंने कुछ चीज़ें आपको असाइन की थी कि भाई आपने भी कुछ करके आना है, पढ़ के आना है। ठीक है, आई थिंक सो पेज 12 पे हम थे। यू नो, इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न। अब आपने जिसने जो भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है रेज्ड हैंड की, रेज्ड हैंड करेंगे और मे बी आफ्टर सम टाइम आई विल आस्क टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का क्वेश्चन होगा टॉपिक से रिलेटेड, कोई बात होगी, तो आपके पास ऑप्शन है रेज्ड हैंड की, तो आप रेज्ड हैंड कीजिएगा। इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया क्योंकि आपकी तरफ से बहुत शोर है और आप लोगों को अभी पता ही नहीं चल रहा कि अपने आप को म्यूट रखना है, जब कोई क्वेश्चन है तब आपने अपने आप को अनम्यूट करना है। इस तरह तो क्लास तो नहीं होगी, ऐसे टाइम ही वेस्ट होगा हमारा। जी डियर स्टूडेंट्स, आज इसी लेक्चर को जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने आपको असाइन की थी करने के लिए, और आपने असाइनमेंट जो सबमिट करनी थी। जी, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट? आज आपकी असाइनमेंट भी आप सबने सबमिट करनी थी, उसका भी मुझे याद करवाइएगा। आज मैं आपको राइट्स दूंगा LMS पे, ठीक है। वहाँ पे मैं असाइनमेंट के नेम से क्रिएट करूँगा एक आइकॉन। उसी आइकॉन पे जाके आप सब ने वहाँ पे अपनी असाइनमेंट जो आपने बनाई हुई है उसका एक सिंगल PDF बनाएंगे आप सब। आई होप कि आप सब जानते हैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सिंगल PDF मीन ये नहीं कि बहुत सारी फ़ोटोज़ कर देने, नहीं, एक ही PDF की फॉर्म में वो सारा का सारा हो। जैसे मैं ये बुक को कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, या आप एक सिंगल PDF फॉर्मेट में, तो आपने भी अपनी जो असाइनमेंट है उसको सिंगल PDF फॉर्मेट बना के LMS पे अपलोड करना है। ठीक है, LMS पे ऑप्शन होती है, और आपने अपनी असाइनमेंट का जो सॉरी साइज़ जो होगा वो मैक्सिमम आई थिंक वहाँ पे 3 MB की फ़ाइल आप कर सकते हैं। तो अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन जाएं इंटरनेट पे, रीसाइज़ करें उसको, 3 MB या 2 MB वहाँ पे देख लीजिएगा जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस साइज़ से कम की आपने फ़ाइल बना के फिर वहाँ पे अपलोड करना। क्लियर टू एवरीवन? ये जो चैट है, चलें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चैट है इसमें ऑप्शन है, जब आप टेक्स्ट करते हैं तो प्राइवेट भी वहाँ पे लिखा होता है, प्राइवेटली जिसको आपने टेक्स्ट करना वहाँ पे वो होता है। अगर आपने सबको शो करना है पूरी क्लास को और मुझे भी, तो एवरीवन होगा। ठीक है, और इस चैट में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा कि ये ना कि आप एक दूसरे से चैट कर रहे हो और इधर टाइम वेस्ट करें, जो स्टडी करने वाली चीज़ें वो छोड़ ही दें। ठीक है, तो चैट में भी अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जी, स्टार्ट करें फिर लेक्चर अब हम अपना। चैट में मुझे बताइएगा यस और नो। ठीक है, आई थिंक मैंने काफ़ी आपको गाइड कर दिया है और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ स्टॉप किया था जो बातें, ठीक है, अब सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, एक दो से मुझे पता चल चुका है। स्क्रीन मैंने शेयर किया है, ठीक है, आई होप ये आपको ठीक से नज़र भी आ रहा होगा, और इस स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिखूँगा। और आई हैव आल्सो ऑप्शन, मेरे पास यहाँ पे एक बोर्ड की ऑप्शन भी होती है, मैं देख रहा हूँ वो किधर है। ठीक है, उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो एनी हो, ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा जब मुझे जैसे इफ़ आई नीड अबाउट द बोर्ड। जी, लास्ट लेक्चर में आई टेल टू ऑल ऑफ यू कहाँ पे स्टॉप किया था। मैंने आप सबको बताया था कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है और सेंट्रलाइज़र क्या होता है। कुछ और डेफिनेशन मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन पे देखिएगा, अगर आपके पास कि मैंने आप सबको ये सॉफ्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है। सेंट्रलाइज़र
दिस वन, इसकी अब बात करने लगा। सेंट्रलाइजर CGG, यहाँ पे सेंट्रलाइजर ऑफ CGG, यू नो इससे पहले हमने सेंट्रलाइजर पढ़ा था, सेंट्रलाइजर ऑफ GH। H क्या था, वहाँ पे सब ग्रुप था, H इज सब ग्रुप ऑफ G, उसके लिए हमने देखा था। तो ये जो नोटेशन है दिस वन, सेंट्रलाइजर ऑफ CGG, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है और इसको किससे डिनोट करते हैं? द सेंट्रलाइजर के ग्रुप G का इटसेल्फ, मीन्स का G के वो तमाम एलिमेंट्स जो G के साथ ही कम्यूट करें, एलिमेंट वाइज परम्यूट करें, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ZG के साथ। ठीक है, और इसकी नोटेशन ये होती है दिस वन, आप देख सकते हैं ZGG इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? जो भी मैंने आपको बताया, डेट इज इक्वल टू CGG के इक्वल। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट होंगे? G बिलोंग टू G सच दैट Gx इज इक्वल टू XG फॉर ऑल X बिलोंग टू G, कि G के वो तमाम एलिमेंट्स जो G के इटसेल्फ एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट वाइज परम्यूटेबल होंगे, कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सेट हमारे पास बनता है डेट इज नोन एज सेंटर, उसको सेंटर भी कहते हैं, सेट टू बी सेंटर ऑफ G। तो अब आपको पता चलना चाहिए जब भी ये वाली नोटेशन लिखी हो ZGG, इट्स मीन दिस इज द सेंटर ऑफ G एंड दिस इज इक्वल टू CGG, कि G के वो तमाम एलिमेंट्स जो G के साथ ही, G के तमाम एलिमेंट के साथ, फॉर ऑल X बिलोंग टू G, ये कंडीशन है, फॉर ऑल X बिलोंग टू G उसके साथ परम्यूट करें, डेट इज नोन एज सेंटर ऑफ द ग्रुप, इसको सेंटर कहते हैं ZGG। जी, इससे पहले जैसे मैंने अभी आप सबको बताया था कि आपने देखा था सेंट्रलाइजर। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर में क्या होता है? सेंट्रलाइजर में अगर H सब ग्रुप होता है G का, तो CGH मीन्स के G के वो तमाम एलिमेंट्स जो यहाँ इसके साथ परम्यूट करते हैं H के साथ, वो हम लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जी, इससे रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो सेंटर होता है हमारे पास, सेंटर G, ये G के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, और नॉर्मल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। और ये जो सेंटर ऑफ G होता है, इसकी सेंटर ऑफ G इज अबिलियन, ये अबिलियन भी होता है। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें कि ये अबिलियन भी हमारे पास होता है। ठीक है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है G के अंदर। जी, इस डेफिनेशन से रिलेटेड अगर आपने किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं इसको आगे लेके चलूँगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज जी फ़हीम अमीन, क्या कहते हैं आप बताएं? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं फ़हीम अमीन। सर एक तो सुबह से ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन होने की, अब जाके ज्वाइन हुआ है, तो काइंडली अगर एक दो मिनट में क्विक सा आप रिव्यू दे दें पीछे, तो काइंडली आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रहेगा, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये ट्रू इसमें सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आज का तरह कर दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग भी इसकी चल रही है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, डोंट वरी। जी नवीद कमर, आप क्या कहते हैं बेटा? नवीद कमर, नवीद कमर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं, बोलें। नवीद कमर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, देखिएगा आप अनम्यूट हुए या नहीं, चेक इट। आई थिंक यहाँ पे मे भी प्रॉब्लम हो। नहीं, अभी इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसी की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, हाँ ये प्रूफ है, प्रूफ आप ये चेक करेंगे जो आपको मैं बताने लगा हूँ। जैसे अभी मैंने पहले लिखा था कि यहाँ पे ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आपने खुद से सॉल्व करना है। बता मैंने दिया है आपको कि सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं प्रूफ करने को आपको कह भी सकता हूँ, ये आपने खुद से सॉल्व कर लेना। और दूसरा आपने ये चेक कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ जी इज अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये आप खुद से चेक कर लेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें हैं, और ये क्लियर भी है कि कैसे नॉर्मल सब ग्रुप है। वो नॉर्मल की डेफिनेशन इस पे लगाएं तो आपको ये नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। कैसे नॉर्मल मिलेगा कि सेंटर ऑफ जी जो है, इसका अगर कंजुगेट लें जी, वो सेंटर ऑफ जी ही आएगा, सॉरी कैपिटल जी है, फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की आपको याद होगा। और अबिलियन कैसे चेक करना वो आपको पता है कि हर एलिमेंट इसमें एलिमेंट वाइज जो है वो परम्यूट और कम्यूट करेगा तो वो हमारे पास अबिलियन होगा। ओके, नेक्स्ट इज, और यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ देयर इज एनी सब ग्रुप, इफ H is subgroup of center of G, then it is obvious that H is also normal। ये भी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। ये थर्ड थिंग आप कह लें कि अगर आपके पास कोई भी सेंटर में से सब ग्रुप लेंगे, इफ एनी सब ग्रुप फ्रॉम सेंटर ऑफ जी, वो भी जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप ही हमारे पास होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, और ये आपने तीनों आपने खुद से चेक करनी है। एक तो सेंटर ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी में, दूसरा सेंटर ऑफ जी अबिलियन होता है, अबिलियन ग्रुप, और तीसरा अभी हमने देखा कि अगर कोई भी सब ग्रुप लें सेंटर ऑफ जी में से, सेंटर ऑफ जी में से, ठीक है, कोई भी सब ग्रुप लें सेंटर ऑफ जी में से, वो जो सब ग्रुप होगा वो भी जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप। ये तीनों चीज़ें बहुत इजी हैं, और जो पीछे डेफिनेशन मैंने आपको बताई उनको अप्लाई करें, और ये आपने खुद से करना है। ये तीन क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाते हैं जिनको आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने जिसने लेट ज्वाइन किया उसकी अटेंडेंस में लेक्चर के भी एंड पे लूँगा, जैसे ये फर्स्ट हमारा पार्ट जो लेक्चर का होगा फिर मैं बात करूँ। नेक्स्ट सम मोर डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये भी आपने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, यहाँ पे बता रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एस इज सबसेट ऑफ जी, और मैंने आपको बताया कि इसको हम सब ग्रुप ले सकते हैं, जो उसके लिए भी ट्रू होगा। लेट जी बी अ ग्रुप and S is subset of G if S is a set consisting of single element X। कि S के पास क्या है, जस्ट एक ही एलिमेंट, और वो कौन सा है, X है। then the set of element of G which are conjugate to this element X is called the conjugacy class of X। ठीक है, कहता है कि अगर S आपके पास कोई एक सबसेट था, और सब ग्रुप भी ले सकते हैं, और इस x के जितनी भी कंजुगेसिस क्लासेस हमारे पास बनेंगी, जितने भी कंजुगेट एलिमेंट्स होंगे, कंजुगेट की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई हुई है, तो जितने भी कंजुगेट एलिमेंट इस एलिमेंट x के होंगे उसको हम कहेंगे कंजुगेसी क्लास ऑफ x। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारे पास ग्रुप G है, लेट्स सपोज G इज अ ग्रुप, और G के पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैनी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक मैं S लेता हूँ इसमें से, लेट्स सपोज वो मैं G2 ले लेता हूँ। ठीक है, आप इस G2 के कंजुगेट एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। अब G2 कैसे कंजुगेट एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, G2 के ऊपर हम, अगर ये G2 है तो G3 कोई एलिमेंट लेंगे G में से, तो इसके साथ इसके कंजुगेट कैसे लेते हैं, G3 - 1, G2 एंड G3, ये आपको डेफिनेशन बताई हुई है मैंने। अब अगर ये कोई और एलिमेंट होगा, ठीक है, मे बी अगर जब इसका कंजुगेट लेंगे ये G5 बन जाए, तो जिसकी जो कंजुगेसी क्लास होगी, अब कंजुगेसी क्लास ऑफ x, ठीक है, कंजुगेसी क्लास ऑफ x, उसको हम लिख लेते हैं कंजुगेसी क्लास किसकी, x की। उसमें फिर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, G2 इटसेल्फ भी होगा क्योंकि 1 भी हमारे पास है, G2 आ जाएगा, मे बी G5 जो आया वो आ जाएगा, फिर किसी और एलिमेंट से इसका कंजुगेट लेंगे और सो ऑन, वो सारे के सारे एलिमेंट्स में जो आते जाएंगे वो इसकी कंजुगेसी क्लास होगी। मीन कि इस एलिमेंट के जो कंजुगेट एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे
उसकी जो एक क्लास बनेगी उसको कहते हैं कंजुगेसी क्लास ऑफ एक्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी हमें बताया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या है, इफ ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी। अब सेंटर ऑफ जी के पास कौन से एलिमेंट्स हैं, वो तो ये वाले एलिमेंट्स हैं। सेंटर ऑफ जी के पास वो तमाम एलिमेंट्स जी में से हैं जो जी के साथ जी के तमाम एलिमेंट के साथ परम्यूट करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो कहता है इफ ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी देन फॉर एनी जी बिलोंग टू जी वी हैव दिस प्रॉपर्टी। कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट सेंटर में से जब आप लेंगे ना, सेंटर ऑफ जी के पास जो एलिमेंट्स हैं, और कोई फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ जी में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ परम्यूट करते हैं या कम्यूट करते हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट जी में से लेंगे तो उसका कंजुगेट जब लेंगे तो क्या बनेगा, जी इनवर्स ए जी। ठीक है, जी इनवर्स ए जी। और हमें पता है कि ये जो ए है सेंटर में से लिया है तो ये इसके साथ परम्यूट करता है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए जी इनवर्स जी। और ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ए के। सो ए, ये जो ए का हमने जी के कोई भी एलिमेंट के साथ जब हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी बनता है, तो ए जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, वो ए के इक्वल ही आ जाता है। तो इट्स मीन जब भी सेंटर में से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी कंजुगेसी क्लास में सिर्फ वही अपना ही एलिमेंट होगा, ए। यहाँ पे ये बताना चाहता है। ठीक है, कि सेंटर में से जब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी जो कंजुगेसी क्लास में सिर्फ और सिर्फ वो इटसेल्फ वही एलिमेंट होता है, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट द सेट ऑफ एलिमेंट कंजुगेट टू एन एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। और वो सिंगल एलिमेंट कौन सा है, वो इटसेल्फ ही होगा। तो सेंटर में से अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका जी के तमाम एलिमेंट से अगर कंजुगेट फाइंड करें तो इटसेल्फ आता है। उसकी रीज़न ये है कि वो बाय डेफिनेशन सेंटर में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। जो कम्यूट करते हैं उसका कंजुगेट लेंगे वो इटसेल्फ ही आता जाएगा। तो इसमें सेंटर में से जो भी एलिमेंट लेंगे तो उसमें सिंगल एलिमेंट जस्ट हमारे पास होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज यू हैव एन ऑप्शन टू रेज योर हैंड। अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टू एनीवन, एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम? ये हमारी क्लास जाएगी 9:30 टू 10:45। ठीक है, तो 10:45 पे मैं सेशन को ऑफ करूंगा इसको, और 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे 11 o'clock। ये माइंड में रखिएगा, जो हमारा स्केड्यूल है उसको हम फॉलो करेंगे। जी, या इससे रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है? जो अभी दो चीज़ें मैंने आपको 2-3 बताई, ये मैंने आपको असाइन किया था काम लास्ट क्लास में, याद है? या आपने खुद करके आना है? किसने ये प्रिपेयर किया हुआ था? मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होगा। ये चीज़ें जो हैं, कायनात हरून कुछ कहना चाहती थी, कायनात से बात करूँगा। कायनात किधर गई है भैया आपकी? मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ है। जी कायनात, कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ शेयर करना चाहती हैं? चलें जी, हाफिज़ अब ऐसे हम हामिद कहते हैं जी डेफिनेशंस आर क्लियर। ऑब्वियसली डेफिनेशन क्लियर होगी तो आगे जो रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, जो इसकी क्वेश्चनिंग है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और आप क्वेश्चन की तरफ चले गए, प्रॉब्लम की तरफ चले गए, आपको डेफिनेशन ही नहीं पता, बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, डेफिनेशन के बाद क्रॉलरी है हमारे पास 1.3.4, और ये क्रॉलरी क्या कहती है, चेक इट। क्रॉलरी में हमारे पास क्या है? क्रॉलरी इज बाय यूजिंग, ये जो भी कुछ डेफिनेशन भी हमने किए हैं उससे भी लिंक है ये इसका। ठीक है, देखिए इसका क्या रिजल्ट है, क्या यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जितना भी जो अभी हमने जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो हम देखेंगे। कहता है जो ए ग्रुप जी कैन बी डिकम्पोज इनटू द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट क्लासेस ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था, यू नो,
ये ग्रुप जो होता है that can be decomposed into the union of disjoint, जो लेफ्ट कोसेट थे या राइट कोसेट थे या डबल कोसेट्स की फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो एक और रिजल्ट हमें यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे कहता है कि कंजुगेट जो एलिमेंट्स हैं उन सब का यूनियन किया जाए ना, कंजुगेट एलिमेंट्स का, वो भी जी को जनरेट करता है। जी के एलिमेंट सारे के सारे उससे भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो ए ग्रुप कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट क्लासेस ऑफ कंजुगेट एलिमेंट। और वो कंजुगेट एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे ले रहा है आप देख सकते हैं। कह रहा है कि वो कंजुगेट एलिमेंट्स की जो लुक है वो कुछ ऐसी होगी। कैसी होगी? Z1 यूनियन Z2 यूनियन Z3 एंड सो ऑन यूनियन ZT यूनियन CT+1 यूनियन CT+2 एंड सो ऑन यूनियन CN। ये डिफरेंस क्या है Z और C में, क्या इसमें डिफरेंस है, तो वो भी बता रहा है। जितने भी Zi जो हैं दे कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इन द सेंटर, ये सेंटर में से हम ले रहे हैं सिंगल एलिमेंट जो। तो इसके यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो एलिमेंट्स हमारे पास इतने जो हैं वो कितने होंगे? T होंगे। और ये जो बाकी जो C T+1 सो ऑन CN ये किसके इक्वल है? इनका जो ऑर्डर है कहता है कि G इंडेक्स, ये जो CGXI क्या है? ये कंजुगेसी क्लास है X की, जो मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, ये CGXI क्या है? ये कंजुगेसी क्लास है किसकी? XI। और ये किसके इक्वल होगा? तो तमाम एलिमेंट्स G बिलोंग टू G सच दैट क्या होगा? G जो XI का कंजुगेट हम लेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हम इसका कंजुगेट लेके जो जो भी एलिमेंट्स आते जाएंगे एक पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी। उसका फिर G के साथ इंडेक्स लेंगे आप, और फिर उसका ऑर्डर हमारे पास आएगा फॉर सम XI बिलोंग टू CN। तो यहाँ से इस करोलरी से हमें ये पता चला any group can be decomposed in the union of disjoint class of conjugate element। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक तो सेंटर के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, और दूसरा इसके अलावा जो सेंटर में एलिमेंट्स नहीं हैं उनका भी जो कंजुगेट की जो क्लास बनेगी उन सबको यूनियन करके वो हमारे पास होगा। ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी नेक्स्ट रिजल्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी असाइन किया था कि ये आपने मुझे करना है। जी आप में से कौन बताएगा किसने प्रिपेयर किया हुआ है ये जो थ्योरम 1.3.5? जी क्योंकि ये लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि आप लोग इसको प्रिपेयर करके आइएगा। किसी ने प्रिपेयर किया हुआ जी बताएं प्लीज, रेज योर हैंड। कि मैं अभी किसी को असाइन करूं कि वो एक्सप्लेन करेगा? बताएं किसने प्रिपेयर किया इसको? There are 32 participants right now I can see in the list, और मुझे किसी एक का भी शो नहीं हो रहा कि कोई कह रहा होगा सर मैंने प्रिपेयर किया है। ये बहुत ही बुरी बात है बेटा, आप सब माशाल्लाह समझदार हैं, और आप जब कोई काम असाइन किया जाता है तो उसको करना चाहिए आप सबको। क्यों भाई? एनी हो, ये आपके लिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी असाइन किया था, और कुछ चीज़ें पिछली जो भी मैंने रिवाइज की वो भी मैंने की थी। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में आप रिजल्ट में आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, आप इसको खुद से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपके सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट जी इज अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। जी एक ऐसा ग्रुप है डेट हैव मोर देन वन एलिमेंट। ये नहीं कि वो ट्रिवियल ग्रुप नहीं है जिसमें जस्ट आइडेंटिटी हो, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है। इफ़ द इंडेक्स ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, जी के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है, लेट्स सपोज एज। इफ द इंडेक्स ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज डिविजिबल बाय प्राइम p, then the order t of the center of G is also divisible by p। कहता है कि अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप है G का तो इसका इंडेक्स क्या होगा? h इन G, वो ये होगा। और ये कहता है अगर ये इंडेक्स जो है ये कोई इसको प्राइम डिवाइड कर रहा है इस इंडेक्स को p, तो जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ G,
उसका भी जो ऑर्डर होगा, ठीक है, देन द ऑर्डर टी ऑफ द सेट, इसको वो टी कह देता है, टी, तो कहता है इस टी को भी ये पी डिवाइड करेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक ग्रुप है जी जो डेट है मोर देन वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट नहीं है, मीन्स कि वो ट्रीवल ग्रुप नहीं है जिसमें आइडेंटिटी हो, और उसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप भी है एच, और उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, वो डिवाइड होता है किसी प्राइम से। देन कहता है कि जो सेंटर होगा, देखें डायरेक्ट दो हम कोई भी सब ग्रुप लेके तो ये फाइंड आउट करना मुश्किल, लेकिन इस रिजल्ट से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि सेंटर को कौन कौन से प्राइम्स डिवाइड करेंगे। यू नो प्राइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप थ्योरी, इसमें प्राइमरी ग्रुप अभी मैं आज आपको कुछ बताऊंगा भी, सेलो ग्रुप्स के भी बारे में। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर किसी इंडेक्स को, प्रॉपर सब ग्रुप के इंडेक्स को कोई प्राइम डिवाइड करेगा तो जो सेंटर होगा ग्रुप का उसको भी वो प्राइम डिवाइड करेगा। इस रिजल्ट को आप खुद प्रूव करेंगे और इसको देखेंगे, इसके लिए मैं आप सबके लिए इसको छोड़ रहा हूँ। छोटा सा रिजल्ट है, वेरी फ्यू, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन भी अप्लाई होगी, सेंट्रलाइजर भी अप्लाई होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको थ्योरी में अभी बता दी हैं वो सारी की सारी इसमें अप्लाई होकर तो उसने इसको फाइंड आउट किया हुआ। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, ये आप लोगों ने सॉल्व किया है इसको, दिस वन, ये तो आपको असाइनमेंट में मैंने दिया था, ठीक है। इसको भी आपको असाइन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर एक प्राइम है, ठीक है, प्राइम की पावर कुछ नेचुरल नंबर है, तो उसका मैक्सिमल सब ग्रुप जो होते हैं, एवरी मैक्सिमल सब ग्रुप वो नॉर्मल होता है। ये भी बहुत आसान था, अभी मैंने आपको काम असाइन किया हुआ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई बात करनी है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं, यू आर मोस्ट वेलकम। जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है? क्यों भी, चैट में भी ले सकते हैं आप मुझे, प्लीज राइट इन चैट, और यू कैन आल्सो टॉक टू मी। आगे चलें फिर, नेक्स्ट बताएं आप कुछ और, कुछ न्यू थ्योरी। जी मोहम्मद शाहजेब गुल कहते हैं नो सर। अब नो का क्या मीनिंग है, कि आगे ना चलें या कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक आप कह रहे हैं सर नो क्वेश्चन। क्यों भी शाहजेब, ऐसा ही है? हाँ क्वेश्चन नहीं है। फ़हीम साहब भी कह रहे हैं कि जी यस सर आगे चलें, इसको, इससे मुझे यही समझ आ रही है, ठीक है। चलें जी, हाफिज़ अवैस भी कह रहे हैं जी आगे चलते हैं, ठीक है, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू बेटा। इसमें मैं आपसे बात भी करूँगा, अगर आपका दिल चाह रहा है बात करने का तो आप वो नोटिफिकेशन पे रेज योर हैंड करें, ठीक है, आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप वैसे बात भी कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया कि डिस्टॉर्शन होती है, मेरा तो दिल था कि आप सबको मैं अनम्यूट रखूँ, अगर जिसने जो बात करनी वो कर, लेकिन आप लोग पीछे से बहुत शोर आता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, इस रीज़न से मैंने आप सबको म्यूट कर दिया। चलें नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको हेडिंग नज़र भी आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाह रहा था कि ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और सब डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट कहता है कि G1 G2 सो ऑन Gn बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी सेट्स है, मींस के दीज Gi, ठीक है, और I फ्रॉम 1 to n इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी नहीं। We denote by G1 cross G2 and so on Gn the set of all sequences, और ये नोटेशन आपको याद होगा मैंने पीछे भी बताई थी आपको, A और B की फॉर्म में, और वो क्या था, AB such that A belong to A and B small b belong to capital B, ठीक है। तो यहाँ पे भी G1 G2 so on Gn the set of all sequences where Gi
स्मॉल जी आई बिलोंग टू कैपिटल जी आई। अगर ये I1 हो जाता है तो G1 से बिलोंग करेगा, I2 हो जाएगा स्मॉल G2 कैपिटल G2 से बिलोंग करेंगे, सो ऑन। द सीक्वेंस दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन दिस। कहता है कि इसको हम इस तरह इस सेंस में भी देख सकते हैं, इस सीक्वेंस को G1 एंड सो ऑन Gn एक एज अ फंक्शन, एक फंक्शन में इस पे डिफाइन कर देते हैं। वो फंक्शन कैसा है, उसके लिए हमें एक सेट भी चाहिए। सेट कौन सा लिया उसने, 1 to n नंबर्स। तो F1 के लिए कहता है कि वो क्या होगा, G1 होगा। F2 के लिए क्या होगा, G2 होगा, एंड सो ऑन। Fn के लिए क्या होगा, Gn होगा, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखें यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं। When GI is a group, पहले तो हमने सेट्स की बात की थी, नॉन एम्प्टी सेट। अब कहते हैं कि अगर हम ग्रुप्स लें तो फिर ग्रुप की प्रॉपर्टीज इस पे होल्ड होनी चाहिए, इन सेट्स पे, जितने भी GI टू G1 टू Gn है। पहले तो नॉन एम्प्टी सेट की हमने बात की है। अब हम कहना शुरू कर दिए कि व्हेन GI इज अ ग्रुप, तो जब ग्रुप की बात होगी यू नो कि फिर वो 4 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। सो व्हेन GI इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी 1 GI मीन अगर I1 है तो ये तो किसकी आइडेंटिटी होगी, दिस बिलोंग टू G1, G1 की आइडेंटिटी होगी। अगर वहाँ पे IG2 लिख देता हूँ तो ये आइडेंटिटी होगी G2 की, एंड सो ऑन। आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट इस तरह से थे, इन पे हम किस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे और इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, इन्वर्स क्या होगा, और फिर हम इसको ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ, इसको ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें G1 क्रॉस, ये जो क्रॉस है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम प्रूव करेंगे कि ये एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो फिर इसमें प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर ये भी सीक्वेंस है, नंबर्स की फॉर्म में है, तो इनमें प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाए तो हम कहेंगे ये भी एक ग्रुप है, ठीक है। सो व्हेन GI इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी दिस वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट। ये अभी सेट अभी कह रहे हैं, क्यों सेट कह रहे हैं कि अभी तक हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं की। जब पूरी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ ये ग्रुप है। तो देखें ये अभी सेट है, तो सेट पे जो मल्टीप्लिकेशन कैसे है, ये एक एलिमेंट है इसका, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये होगी, ठीक है। जैसे मैं G ले लेता हूँ, G1 क्रॉस G2, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये उड़ा देता हूँ। G1 G2 लेता हूँ, तो इसमें एलिमेंट्स है G1 और G2। अभी यहाँ पे तो n है, मैंने 2 ले ली। एक और एलिमेंट लेता हूँ, ये बिलोंग किससे करेगा, G1 क्रॉस G2 ले रहा हूँ, और G1 G2 ये बिलोंग करता है G1 क्रॉस G2 से। कोई और एलिमेंट ले रहा हूँ G1 डैश G2 डैश, ये भी किससे बिलोंग करेगा, G1 क्रॉस G2 से। इनका प्रोडक्ट जो डिफाइन करता है G1 G2 एंड G1 डैश G2 डैश, वो किस तरह से ले रहा है, यहाँ पे देखें, G1 डैश G2 G2 डैश। उसने n लिया, मैंने अभी 2 से आपको समझाना के लिए मैंने लिया जस्ट 2, G1 और G2। कोई 2 सेट भी तो ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी। यहाँ पे n का ये मीनिंग है, हमारे पास ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 से आपने देखा किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, और n की फॉर्म में इस तरह से होगा। इट कैन इजिली बी चेक दैट दिस इज अ ग्रुप। अब उसने कह दिया कि ये ग्रुप है, कौन से वाला, ये भी डिफाइन किया, कैसे, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, इसी के अंदर, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये आइडेंटिटी हुआ करेगी, दिस इज आइडेंटिटी। अगर कोई एलिमेंट इसमें ये ऐसा है तो उसका इन्वर्स ऐसा होगा। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज उसने डिफाइन कर दी, ठीक है। इन्वर्स की भी बात कर ली, आइडेंटिटी की भी बात की उसने, क्लोजर चेक करके एसोसिएटिविटी भी ऐसे चेक कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। सो ये जो इस तरह से हमारे पास ये जो सारा सीक्वेंस था, अब हमने ग्रुप्स की बात कर दी थी,
ये भी ग्रुप्स होने चाहिए, आप याद रखिएगा, ये भी ग्रुप्स हैं, ये जितने भी हैं सारे के सारे ग्रुप्स हैं। तो इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं जो इस फॉर्म में है, तो इससे उससे बनने वाला जो ग्रुप जी है, अब ये जो जी है ये किन से बन रहा है, बाय द डायरेक्ट प्रोडक्ट जी एन के साथ। ये भी ग्रुप्स थे, ये भी ग्रुप्स थे, ये सारे ग्रुप्स थे, इनसे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने वाला वो भी एक ग्रुप है, ठीक है। एंड दिस ग्रुप इज सेड टू बी कार्टियन प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना, कि G1 भी कोई ग्रुप था, फिर G2 भी कोई ग्रुप था, एंड सो ऑन, Gn भी ग्रुप थे। फिर इनसे बनने वाला एक ग्रुप वो कैसे बना, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया ये वाला। इन ग्रुप्स की मदद से जो बनने वाला ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं, that is also a group and it is the Cartesian product or external direct product of G1, G2 and so on Gn। ठीक है, इसी थ्योरी को यूज करते एक डेफिनेशन वो बना रहा है। वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं अब हम नेक्स्ट। इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेशन 1.3.1, तो डेफिनेशन क्या देखें, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जब भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिखा हो ना तो आपके माइंड में फौरन आ जाएगा जी इज इक्वल टू जो भी इसके सब ग्रुप्स हैं, अगर G1, G2 एंड सो ऑन, अगर n है तो G है। इस तरह से इसका फॉर्मेट, ये इसकी शेप है, ये इसका स्ट्रक्चर है ग्रुप का। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो बाकी जो सब ग्रुप्स थे उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट से बन रहा है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कंडीशन वो आपने याद रखनी। कौन कौन सी, कि जब भी इस तरह से हमारे पास ग्रुप होगा जी और सब ग्रुप्स, ये जितने भी इसके अंदर G1 इसका सब ग्रुप होता है जी का, और जी किस तरह से अब आपने याद रखना, ये है G1 सो ऑन, G1 भी इसका सब ग्रुप है, G2 भी इसका सब ग्रुप है, एंड सो ऑन Gn भी इसका सब ग्रुप है। तो ये जितने भी सब ग्रुप होते हैं सारे के सारे इसमें नॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये इसकी कंडीशन है डायरेक्ट प्रोडक्ट की। तो ये जितने भी G1, G2 सो ऑन Gn, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। सेकेंड कंडीशन ये है कि जी को G इज इक्वल टू G1, G2 सो ऑन Gn, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। G इज इक्वल टू G1, G2 सो ऑन Gn। और एक और बड़ी मजे की कंडीशन यहाँ पे होती है कि इनमें से कोई भी सब ग्रुप लें, उसका इंटरसेक्शन बाकी सारे सब ग्रुप के साथ वो हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास अगर G1, G2, G3 है ना, 3 मैं ले लेता हूँ, तो G1 का इंटरसेक्शन जो होगा किसके साथ, G2 से ले लें, सिर्फ एक भी ले लें तब भी 1 होगा, या G1 का इंटरसेक्शन G2 और G3 से भी लेंगे तब भी 1 होगा। ये बहुत इसकी, दैट इज आल्सो द थर्ड कंडीशन। तो ये 3 चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की। ये कंडीशंस होती हैं कौन कौन सी, कि हर उसका जो सब ग्रुप है जिसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया गया वो नॉर्मल होता है। दूसरा जी की नोटेशन ये भी होती है, जी इज इक्वल टू G1, G2 सो ऑन Gn। और हर जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया गया है, जैसे ये इनका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया बच्चों? बच्चे तो नहीं माशाल्लाह, आप सब भी बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ तो मेरे से भी बड़े हैं जी। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं? फैसल कुछ कहना चाह रहा है जी, फैसल से बात करते हैं जी। फैसल बताएं भी। फैसल आपको अनम्यूट कर किया है मैंने, देखें हुआ नहीं आप, बल्कि फैसल देखें आप अनम्यूट हुए हैं, चेक इट। फैसल आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आपके माइक का प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं लेकिन आपकी वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच रही। आप चैट में लिख दें, चलें चैट में लिखें। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, कट के आ रही है, बोलें जी। जी फैसल बोलें भाई। जी सर आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही है लेकिन कट के आ रही है, बोल तो रहा हूँ। जी सर, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है भाई, बताएं। हेलो सर। सर ये इंटरसेक्शन ऑफ जो हमने ग्रुप्स लिया हुआ है G1 और G2, इसका इससे मुराद वन क्या है? वन आइडेंटिटी, वन के इक्वल होगा, आइडेंटिटी आएगी बस। सर हम जी फैसल। फैसल आपकी आवाज़ कट भी रही है और मेरे ख्याल से आप कुछ यहाँ पे जो बेटा इंटरसेक्शन लेके आइडेंटिटी आएगी, वन जो हमारे पास, वन मीन आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो ग्रुप्स की आइडेंटिटी है, जैसे अंडर सर ये मल्टी। जो हमने इंटरसेक्शन लिया है ग्रुप्स का G1 G2 और G3 वगैरह का, इसका इसका मतलब वन आ रहा है, तो ये वन से थोड़ा डिटेल। वन बता तो रहा हूँ भाई, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। अंडर आइडेंटिटी मल्टीपल है अंडर सही सर। अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो वन हो गया, अंडर एडिशन होगी तो फिर क्या होगा? जी ओके सर। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये वन है हमारे पास। ठीक है, आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका एक तो और ये ठीक से भी नहीं आ रहा जी। अच्छा, यहाँ पे मुझसे चैट में किसी ने पूछा है, कौन है मुदस्सर सुहेल, कहते हैं सर जी नॉर्मल ग्रुप है, होगा ये थर्ड प्रॉपर्टी में। कौन नॉर्मल सब ग्रुप? ये प्रॉपर्टी है जस्ट। हाँ ये वन तो आइडेंटिटी ग्रुप है ना, वन तो आइडेंटिटी नॉर्मल होता है, ये तो जी में नॉर्मल ही है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। इन एवरी ग्रुप देयर आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट इटसेल्फ, और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी नॉर्मल है। जी शाहजेब, ये लेक्चर LMS पे जो इसको मैं अपलोड करके इसका लिंक शेयर करूँगा LMS के ऊपर। LMS पे जब आप जाएंगे ना, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, अगर तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया होगा तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, अगर मैंने इसको गूगल ड्राइव पे किया होगा तो गूगल ड्राइव डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो आपके पास जैसे आप वीडियो शो स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। जी डिसजॉइंट, आयशा कामरान कहती है डिसजॉइंट तो उस सेंस में होगा बेटा जब कुछ भी कॉमन ना हो, यहाँ पे तो आइडेंटिटी कॉमन है, आइडेंटिटी तो आ रही है ना। डिसजॉइंट का क्या मीनिंग होता है कि नथिंग, नथिंग इज कॉमन। तो यहाँ पे सिर्फ ये थर्ड प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि अगर आप ये जो नॉर्मल सब ग्रुप्स थे डायरेक्ट प्रोडक्ट में, इनका इंटरसेक्शन लेंगे आपस में तो हमें आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी मीन आइडेंटिटी ग्रुप है, याद रखिएगा, इससे परेशान ना हो, ये कोई ऐसी मैंने आपको चीज़ नहीं बता दी कि आप इसको परेशान होना हो जाए। ठीक है, मीन्स के इससे हमें ये वन लिखा हुआ ना यहाँ पे, वन दैट इज इक्वल टू, अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और ये क्या है? ई, ई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये ठीक हो गया। चलें भी ठीक है। कायनात कुछ कहना चाहती है, बाकी मैंने कुछ काम आगे भी करवाना है, कायनात की बात सुन लेते हैं। जी कायनात बताएं भाई, आपको अनम्यूट कर दिया, चेक करो, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर बताएं। मैंने आपसे पूछना था, ये जो आपने रेड मार्कर के साथ यहाँ पे लिखा है ना थर्ड प्रॉपर्टी के लिए G1 इंटरसेक्शन G2 1, तो सर फिर आप नीचे ये G2 कोमा G3 भी लिख रहे हैं सर, फिर हमने आगे तमाम सब ग्रुप के साथ इसके इस तरीके से इंटरसेक्शन लेके वन लिखना। ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि किसी भी दो जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, जैसे G1 और G2 का वन होगा, G2 का G3 से लें, या G1 का सबके साथ ले लें इंटरसेक्शन, वो एक अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर भी वो वन के इक्वल आएगा। जी थैंक यू सर। चलें भी, कायनात से भी बात होगी, अब हम आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से 10-40 मिनट्स तो हो गए हैं, 40 पास 10, क्योंकि शुरू के लेक्चर में आज टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपको कुछ बताने में चीज़ें लग गई, क्योंकि मेरे ख्याल से आज आपका फर्स्ट डे था, मे बी ऑनलाइन का सेकंड है, तो मे बी आपको कुछ पता नहीं था कि इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे चीज़ें पूछते हैं, कैसे अपने आप को मैनर्स और एटिकेट के साथ रहते हैं, और क्या इसके जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं उनको कैसे लेके चलना है। तो ये भी अब आप याद रखिएगा, ठीक है। इट्स अ न्यू थिंग टू लर्न, हमारे एक्सपीरियंस की एक नई चीज़ है। ऑनलाइन कहते हैं ना, ऑनलाइन स्टडी, तो ये ऑनलाइन हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप फेस टू फेस भी आपको एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में,
और ये ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस हो गया। इसमें कैसे चीज़ें लर्न करते हैं, देखें आराम से घर बैठे हैं, साथ नाश्ते भी हो रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं और साथ स्टडी भी कर रहे हैं। बिस्तर से कहीं नहीं उठे होंगे, कईयों ने बस मोबाइल लॉगिन किया होगा अटेंडेंस लगवाने के लिए और आराम से बैठे होंगे। फोकस करें भाई, ध्यान दें इधर। ब्रेक अभी करते हैं भाई, अभी ब्रेक का टाइम नहीं हो, 3-4 मिनट पड़े। हाँ, किसी की अटेंडेंस रहती है वाकई, ब्रेक का टाइम तो वाकई हो गया। अटेंडेंस कौन कौन है, रेज करें अपने हैंड। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जिसकी अटेंडेंस पहले नहीं हुई, कौन कौन है? फ़हीम, ठीक है। जिनकी हो चुकी है अगर वो करेंगे तो उनको मैंने एब्सेंट कर देना। ये जो बार बार कुछ करते हैं, पहले प्रेजेंट होते हैं फिर हाथ ऊपर कर देते हैं। पहले अटेंडेंस हो गई, इट्स ओके, उनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ फ़हीम अमीन है, पहले हुई अटेंडेंस या नहीं हुई। अब आप लोअर हैंड कर लें, आपकी हो गई। शाहजेब किधर है? शाहजेब को देखता हूँ, शाहजेब की भी हो गई है, चले नीचे करें। मोहम्मद शाहजेब कुल को देखते हैं, वो किधर है? ठीक है, आपकी भी हो गई है, चलें लोअर हैंड करें। उसके बाद साहिल अहमद खान। साहिल बेटा, आप लास्ट टाइम भी आपको मैंने कहा था आपका नेम नहीं शो हो रहा लिस्ट में। आप बात करें कोऑर्डिनेटर से अपने, वो आपने नहीं की मुझे लगता है। अपना प्रॉब्लम आपका अभी वही है, मुझे नहीं शो हो रहा आपकी अटेंडेंस। साहिल बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? साहिल यहीं से स्टार्ट होता है, एस से साहिल। आप मुझे नहीं शो हो रहे। उसके बाद समा, समा फराग। जी समा, आपकी भी अटेंडेंस हो गई, लोअर हैंड करें, चलें शाबाश। चलें, मेरे ख्याल से टाइम तो थोड़ा सा रह गया है। मैं नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करवाऊंगा। अभी कोई बात करना चाहते हैं आप सब? कोई अपनी वीडियो भी दिखाना चाहता है? आप सब कैसे हैं वो दिखा सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं आप सबको देख रहा हूँ। कहाँ पे हैं आप सब? आप वीडियो भी, आपके पास ऑप्शन होती है, आप वीडियो भी अपनी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसी बहाने हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जैसे फैसल, फैसल तो नहीं है। चलें, मैं क्लास को अभी एंड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से आफ्टर 15 मिनट्स हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सब पेपर्स के बारे में थोड़ा बता दें। जब पेपर्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे कि पॉलिसी यूनिवर्सिटी की होगी तो फिर मैं आपको भी बता दूँ, ठीक है? अभी मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर तो मिड होना हुआ तो मिड हमें वो बता भी देंगे कि मिड होगा, इसकी डेट ये है, और अगर नहीं होना होगा तब भी बता देंगे। जी मैं लीव कर रहा हूँ, सेशन को एंड कर रहा हूँ। 15 मिनट बाद आप सब ने ठीक 15 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना, क्लियर? जूम भी एंड कर रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट्स की ब्रेक है।